राकेश कुमार, साइंस टीचर, आपसिवाडी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। साइंस क्लास में 8th क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, चैप्टर तारे एवं सौर परिवार में आज आप अध्ययन करेंगे ग्रहों से संबंधित, ग्रहों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सौर मंडल के बारे में देखें। सूर्य सौर मंडल का सबसे बड़ा तथा सबसे भारी सदस्य है। यह पृथ्वी के समीप स्थित है। इसकी बाहरी सतह का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस, यानी इसकी बाहरी सतह का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तथा आंतरिक कोर लगभग 74000 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म होता है। सूर्य के भीतर उपस्थित हाइड्रोजन नाभिक एक साथ जुड़कर हीलियम नाभिक बनाते हैं। इस अभिक्रिया को नाभिकीय एकरूपता कहा जाता है। इस अभिक्रिया के दौरान बड़ी मात्रा में ऊष्मा व प्रकाश निरंतर निकलता रहता है। सूर्य पृथ्वी तथा सभी ग्रहों पर संपूर्ण ऊर्जा का स्रोत है। तो अब सबसे पहला है ग्रह आपका बुध ग्रह। बुध सूर्य के निकट स्थित ग्रह है, यानी बुध सूर्य का निकटतम ग्रह है। सूर्य से इसकी निकटता के कारण यह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। यह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह भी है। यह अधिकतर समय सूर्य को प्रकाश या सूर्य की प्रकाश की चकाचौंध में छुप जाता है। यह क्षितिज के समीप सूर्योदय से पूर्व या सूर्यास्त के ठीक पश्चात ही देखा जा सकता है। बीच में ये दिखाई नहीं देता है। अब आता है शुक्र ग्रह। शुक्र पृथ्वी के सबसे समीप स्थित ग्रह है। जैसे बुध सूर्य के समीप था, इसी प्रकार से शुक्र पृथ्वी के सबसे समीप ग्रह है। यह कार्बन डाइऑक्साइड के बादलों जैसे वायुमंडल के कारण सभी ग्रहों की तुलना में सबसे अधिक चमकीला या चमकदार है। यह अपनी सतह पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश का 3/4 से अधिक भाग का परावर्तन करता है। सूर्य के प्रकाश का 3/4 भाग परावर्तित कर देता है। कई बार यह सूर्योदय से पूर्वी आकाश तथा कई बार सूर्यास्त के बाद पश्चिमी आकाश में दिखाई पड़ता है। इसलिए इसे अक्सर प्रातः काल का तारा या शाम का तारा भी कहा जाता है। इसका अपना कोई उपग्रह नहीं होता है। यह अपने पथ पर पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर घूमता है, जबकि अन्य ग्रह पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमते हैं। यह सूर्य की ओर अपना समान मुख रखता है। इसके घूर्णन व परिक्रमा के कारण इसके दिन का तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तक चला जाता है तथा रात का तापमान 1700 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता है। अब पृथ्वी, तीसरा है पृथ्वी। सौर मंडल में पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन का अस्तित्व है। यह सूर्य से सही दूरी, सही तापमान, वायु की उपस्थिति, जल व मृदा अनुकूल वायुमंडल तथा ओजोन परत के कारण या ओजोन परत के आवरण के कारण संभव है। खगोल शास्त्रियों के अनुसार सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ने पर तथा इसके जल व भूमि के कारण चंद्रमा से देखने पर पृथ्वी नीली,
हरी गेंद जैसी दिखाई देती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा पूर्ण करने में लगभग 365.25 दिनों का समय लेती है। या पृथ्वी धुरी पर एक घूर्णन 24 घंटे में पूर्ण करती है। परिक्रमा तथा घूर्णन के मिश्रित प्रभावों के कारण पृथ्वी पर ऋतुओं में परिवर्तन होते हैं। अब अगला है मंगल ग्रह। सूर्य से बढ़ती दूरी के आधार पर मंगल चौथा ग्रह है। यह कुछ लाल दिखाई देता है, जिस कारण उसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। यह वर्ष के अधिकतर समय पृथ्वी से दिखाई देता है। इस पर दो छोटे प्राकृतिक उपग्रह हैं, जिनके नाम फोबस तथा डीमोस हैं। अब आगे आइए बृहस्पति। बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। जुपिटर बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसका द्रव्यमान सभी ग्रहों को मिलाकर उनके द्रव्यमानों से भी अधिक है। यह बहुत ठंडा ग्रह है तथा इसे अक्सर आकाश का बर्फीला दानव कहा जाता है। इस ग्रह पर कुल 28 उपग्रह हैं या 28 चंद्रमा हैं, जिनमें से सबसे बड़े चंद्रमा को दूरदर्शी की मदद से देखा जा सकता है। भूमध्य रेखा समतल के आसपास या धुंधली मुद्रिका के रूप में दिखाई देता है। अब अगला ग्रह है शनि। बृहस्पति के बाद आकार की दृष्टि से आने वाला अन्य ग्रह शनि है। बृहस्पति के बाद आकार की दृष्टिकोण से आने वाला अन्य ग्रह शनि है तथा इसका रंग पीला होता है। इसके आसपास सुंदर मुद्रिकाएं हैं, जिनको दूरदर्शी की मदद से देखा भी जा सकता है। इस मुद्रिका के कारण शनि रात्रि के आकाश में मोहक दिखाई पड़ता है। इस पर या इसके 20 चंद्रमा हैं या 20 उपग्रह हैं, जिनमें सबसे बड़े चंद्रमा का नाम है टाइटन। टाइटन संपूर्ण सौर मंडल का पर सबसे बड़ा चंद्रमा है। शनि सभी ग्रहों में सबसे कम घना है। इसका घनत्व जल से भी कम है। अब अगला है अरुण और वरुण। यह सौर मंडल के सबसे बाहरी ग्रह हैं। इनकी खोज दूरदर्शी की खोज होने के बाद 18वीं तथा 19वीं सदी में हुई। वरुण पर कुल 8 चंद्रमा हैं, जिनमें आकार में सबसे बड़े चंद्रमा का नाम ट्रिटन है। अत्यंत निम्न ताप होने के कारण इन ग्रहों पर भी जीवन संभव नहीं है। तो बच्चों, इस क्लास में इतना ही। आगे नेक्स्ट क्लास में थैंक यू।